अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। आज का दिन का आगाज़ जो है ना वो फ़जर से हमने कर लिया था और फ़जर में ही जो है ना आज मैंने व्लॉग भी इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि जो है ना फ़जर में नाश्ता हस्बैंड ने जो है वो मांग लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज बहुत अजीब सी भूख भूख सी लग रही है, तो आटा भी गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पराठे जो है ना वो बना के मुझे आज अपने हाथ के खिलाओ। और अक्सर ऐसा ही होता है कि इतवार के अलावा भी हम पराठों का नाश्ता जो है ना कभी कभार कर लेते हैं। अभी चाँद पूरी तरीके से ना गया भी नहीं था और मैं आप लोगों को चाँद दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आया। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह चरिंद परिंद तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे। सुबह का मंज़र जो है ना मुझे बड़ा प्यारा प्यारा सा लगता है और मेरा दिल करता है कि सुबह की ऐसे टाइम में ना मैं बिल्कुल ख़ामोश कहीं किसी जगह ऐसे बैठूं और कोई ना कोई गर्म चीज़ या ऐसी पीने वाली चीज़ को लेके बैठूं और इन्जॉय करूं। अच्छा जी, साथ साथ जो है ना बच्चों की इंटरप्शन भी चलती है, लेकिन ये कि वॉइस ओवर तो करना ही है। और ऐसा हुआ कि आधो आध बच्चे तो हमारे साथ ही उठ जाते हैं जब हम कुछ करने की या कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो बच्चे आवाज़ से भी उठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि हम कुछ ना भी करें और अगर हम मैं या मेरे हस्बैंड हम लोग रूम से बाहर ही चले जाएँ ना, तो हमारे बच्चे जो है वो उठना शुरू कर देते हैं। होता है ना अक्सर ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि हमारे माँ बाप, ख़ास तौर से मेरी अम्मी अगर मेरे पास से उठ के चली जाती थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बस महसूस हो जाता था कि अम्मी जो है ना मेरे पास नहीं है, और मैं ठीक नींद में चलती हुई उसी जगह जाती थी जहाँ अम्मी होती थी। पता नहीं माँ बाप से कुछ इस तरीके का ताल्लुक़ होता है औलाद का, और बच्चे कितने इरिटेटिंग हो सकते हैं ये मुझे आज अपने बच्चे जब मैं संभाल रही हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई मैंने अपने माँ बाप को ना किस किस वजह का तंग किया होगा। अलग अलग वक्तों में जो है ना मैंने अपनी माँ को भी, अलग वक्तों में अपने अब्बा को भी जो है ना मैंने काफ़ी तंग किया है। इसका मतलब साफ वाज़ेह है ना मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे जिस तरीके का माशाल्लाह माशाल्लाह इरिटेट करते हैं ना, तो वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त कभी कभार हो जाता है। मैंने एक पोस्ट कुछ अरसे पहले पढ़ी थी कि ना जेंटल पेरेंटिंग इज़ फॉर द जेंटल किड्स, आई गॉट द गैंगस्टर। तो रियली आई गॉट द गैंगस्टर, और माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं ना ये कि मेरा तो दिमाग ही जो है ना कभी कभार फटने की नौबत पे आता है। आज का दिन कुछ इसी तरह का गुजरा है। अच्छा, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरा यकीन कर लें कि इस टाइम जो है ना वो 6:33 हो रहे हैं मंडे, और 30 सितंबर AM पे आप लोग देख लें। कहीं आप लोग समझें झूठ वजह का जो है ना अपने आप को बता रही हूँ मैं, लेकिन क्यों ही समझेंगे आप लोग। माशाल्लाह बड़ी अच्छी, जो भी जितने भी लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो देखने वाले हैं जो सुनने वाले हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पराठे बनाने के बाद ना फिर हमारी जो न्यू बॉर्न है ना वो रोने लगी थी, और फिर ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि तुम इसको संभालो। बेटी साहिबा बड़ी वाली भी उठ गई थी, तो बाबा ने फिर इनके कहा कि तुम ना इसको छोटी को संभाल के बैठो, इतने में मैं जो हूँ ना अंडे वगैरह तल लेता हूँ। फिर हम लोगों ने अंडे पराठे का नाश्ता किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो हस्बैंड के लिए चाय बनाई, क्योंकि आज हस्बैंड को ना सवेरे से ही जाना था, 7-8 बजे के करीब जो है ना वो उन्होंने निकल जाना था। तो बस मैंने चाय रखी, और उसके बाद अब माशाल्लाह जो है वो बेटे उठ रहे थे, हस्बैंड जा चुके थे, काफ़ी देर हो गई थी, थोड़ी देर मैं लेटी भी थी। तो फिर जब बेटे उठे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो दोबारा नाश्ता बनाया इन लोगों के लिए, क्योंकि जब तक इनको अंडे अंडे टोस्ट का या चाय पापे का चाय टोस्ट का इस तरीके से नाश्ता ना कराऊं, तो फिर इनका दिन जो है वो शुरू नहीं होता। जाहिर सी बात है हर कोई चिड़चिड़ा होता है जब तक प्रॉपर ब्रेकफास्टिंग मील जो है वो जिस तरीके की होती है वो ना मिले ना, तो फिर एक चिड़चिड़ा सा दिन ही रहता है। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रोल आ गई हूँ। मैं ना कभी कभार नाश्ता करती हूँ, कभी ना नहीं भी करती। मैंने काफ़ी टाइम आप लोगों से शेयर की है ये चीज़ कि मैं कभी कभार जो है वो नाश्ते खाने को स्किप भी कर जाती हूँ, या फिर हस्बैंड के साथ खा लिया तो रात को ही खाती हूँ, या फिर नहीं भी खाती तो रात को हस्बैंड के साथ जो है वो खाना वाना खा लेती हूँ। खैर, अब यहाँ पे अंडे मैंने तल लिए थे, चाय मैंने बना ली, अब इन लोगों को जो है वो नाश्ता कराऊंगी। और इन लोगों के सर पे बैठ के जो है ना मुझे अभी फ़िलहाल तो काफ़ी छोटे छोटे से हैं ना, तो इन लोगों को जो है ना वो अपने हाथ से सर पे बैठ के जो है ना वो खिलाना पड़ता है। काफ़ी ही जो है ना वो माशाल्लाह खाने के टाइम पे भी जो है ना वो तंग करते हैं, और छोटी छोटी बाइट्स जो है ना फिर मुझे इन लोगों को देनी पड़ती हैं। अच्छा, कमरे का हाल जो है ना वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बदहाल हुआ था, तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाऊंगी, और इसके बाद जो है ना मैं इन लोगों से ही सिमटवाऊंगी इनका कमरा, क्योंकि सुबह जब बच्चे खैर से सो के उठते हैं ना, तो फिर कमरे की कुछ इसी तरह की कंडीशन सिचुएशन हुई भी होती है। और छोटे साहब जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पानी की बोतलें बहा रहे हैं, तो बस जगह जगह जो है ना हमने मैले कपड़े डाले हुए होते हैं ताकि पानी जो है वो सूख जाए। उसके बाद
अच्छा, उसके बाद नमाज़ पढ़ने का टाइम मेरा कुछ इस तरह से हो गया था कि ज़ोहर पढ़ते-पढ़ते जो है ना मेरी असर की अज़ान भी शुरू हो गई थी। तो मैंने ज़ोहर पढ़ने के बाद जो है वो थोड़ा-सा वक़्फ़ा दिया, एक आध दुआ वग़ैरह तस्बीह जितनी भी मैंने पढ़ना था, जो भी पढ़ना था वो मैंने पढ़ा। तो फिर साथ ही मैंने जो है वो असर भी पढ़ ली थी। मैंने कहा कि मैं क्या अब इसको छोड़ के मैं 1 घंटे बाद के लिए मैं उठूँ कि मैं 1 घंटे बाद जो है ना फिर असर पढ़ूँगी। मैंने कहा मैं अभी ही पढ़ लेती हूँ। फिर इन लोगों को नहलाया-धुलाया, क्योंकि माशाल्लाह अभी माहौल इस तरह का, मौसम इस तरह का चल रहा है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक दिन बेटियों को नहला लेती हूँ, एक दिन बेटों को नहला लेती हूँ, एक दिन बीच में स्किप कर लेती हूँ। इस तरह से ये हो जाता है कि मैनेजेबल डेज़ जो है ना वो चल जाते हैं। लेकिन जो छोटे साहब हैं ना उनको तो अभी डेली बेसिस पे ही नहलाना-धुलाना पड़ता है, क्योंकि वो माशाल्लाह अभी पैम्पर पे है। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि इन दोनों के कपड़े जो है ना मकसद मैंने कुछ अलग-अलग नहीं रखा हुआ। इन दोनों का अलमारी में भी जो है ना वो एक ही खाना है, और कभी मैं किसी को कोई पहना देती हूँ, कभी किसी को कोई पहना देती हूँ। तो आज इनका मूड जो है ना वो इस वजह से ख़राब था। जो ये अक्सर व बेशतर जो सूट ये पहनते थे ना, तो आज इनसे छोटे वाले साहब जी ने कहा कि वो वाला सूट जो है ना मैंने पहनना है। तो भाईजान का जो है ना वो मूड ख़राब हो गया कि ये तो मैं पहनता हूँ और मैंने ही पहनना है। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभार हम शेयरिंग भी कर लेते हैं, कभी कभार हम चीज़ों को स्विच भी कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब कद एक जैसा है और कपड़े भी एक ही तरह के हैं तो फिर कोई मसला नहीं है एक दूसरे के साथ ना शेयर करने में। मैं और मेरी बहन भी हम लोग इसी तरीके से शेयरिंग करके पहन लिया करते थे। ये कमरा जो है ना मैंने इन्हीं लोगों से सिमटवाया है, इन्हीं लोगों से सेट करवाया है। बस अब जो है ना मैं कपड़े अपने ये जो धो के फैलाए थे ना हस्बैंड ने, ये सारे कपड़े मैं उतार लूँगी और इनको तह लगाएंगे। देखते हैं कितने दिन में ये तह लगते हैं, लेकिन ये कि नहीं, एक आध दिन में मैं तह लगा लूँगी। इस वाले स्टैंड की जो है ना पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बात करी थी। आज मैंने सोचा कि कपड़े उतरे हैं इसमें से तो पूरी तरीके से मैं आप लोगों को इसको मकसद बग़ैर कपड़ों के भी दिखा दूँ। अच्छा है काफ़ी, मकसद ये कि पोर्टेबल है, लेकिन ये कि एहतियात बहुत मांगेगा और जगह भी बहुत मांगेगा। इंशाल्लाह जो है वो बहुत एहतियात से यूज़ करने की कोशिश करूँगी। और ऊपर वाले सेक्शन में भी चुटकियाँ हैं, नीचे वाले सेक्शन में भी चुटकियाँ हैं, बीच वाले सेक्शन में जो है ना वो चुटकियाँ नहीं हैं, लेकिन इसमें जो है वो आप जैसे चादर लपेटने वाली हो गई या कुछ ऐसी चीज़ है बच्चे की, तो वो आप डाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा जी, आज ना मैं बच्चों को फ़्राइज़ दे रही थी। 3-4 दिन गुजरने के बाद जो है ना मैं बच्चों को फ़्राइज़ दे देती हूँ। हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा दे देती हूँ, या जब वो लोग फ़रमाइश कर दें तब मैं दे देती हूँ, या जब मैं ये देखूँ कि खाना इस तरह का नहीं है कि ये लोग निवाले खाएँगे या नहीं खाएँगे, मुझे डाउट होता है ना, तो तब मैं फ़्राइज़ देती हूँ। लेकिन आज तो खाना भी खाने वाला काबिल था, लेकिन ये कि बेटी साहिबा ने फ़रमाइश कर दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, थोड़े से आलू पड़े हैं तो मैं इनको भी ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, जो कल का कीमा था ना चिकन का, मैंने आप लोगों से कल के व्लॉग में उसकी रेसिपी का वो बताया था। रेसिपी क्या बताई थी, बस ये कि कल के व्लॉग में हम लोगों ने कीमा खाया था, तो वही कीमा जो है ना वो बचा हुआ था। आज मैंने सोचा कि बस इसमें जो है ना वो अच्छा सा टमाटर की कमी थी और हल्के से मसाले जात की कमी थी, तो मैंने सोचा कि बस इसको मसाला बना के ना इसमें आलू डाल देती हूँ, और आलू डाल के ना फिर इसमें कीमा मिक्स कर दूँगी, तो अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना वो मसाले वाला आलू कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। और वाकई इतना मज़े का ये आलू कीमा बन गया था ना कि उसके बाद माशाल्लाह फिर ये बचा नहीं, फिर ये ख़त्म हो गया था रात ही। अच्छा, रोटी हमारी बनी हुई रखी हुई थी, तो रोटी बनाने की मुझे इतनी कोई टेंशन थी नहीं। तो बस आलू कीमा जो है ना मैंने तैयार करना था, घर के काम वगैरह सब हो चुके थे पहले ही। और वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों से पहले ज़िक्र किया था, खाना बनाते हुए कुछ ना कुछ एक चीज़ अपने पास रख लेती हूँ। कभी खजूर रख लेती हूँ, कभी एक आध कोई फल काट के रख लेती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ। तो फिर ये होता है कि हस्बैंड के आने तक ना थोड़ा सा सहारा हो जाता है मुझे। मैं इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं खाती, लेकिन ये कि बच्चों को इस टाइम में चाय पापा भी दूँगी। तो बच्चों को मैंने एप्पल काट के दे दिए थे, चाय बना के मैं रख दूँगी, फिर 1 घंटे तक जो है ना फिर मैं बच्चों को चाय पापा दे दूँगी। क्योंकि फिर गैस चली जाती है ना, तो फिर मैं चाय अगर बनाना भूल जाऊँ तो फिर वो केटल में बनानी पड़ती है, तो फिर वही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो फिर खर्च होती है। तो फिर मेरी ये सोच होती है कि मैं बना के जो है ना वो रख लूँ। खाना वाना सही तैयार हो जाएगा, तो अब ये देख लें बस इन छोटू साहब को मुझे बांधना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों के पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अभी फ़िलहाल इसको मुझे बांध के रखना पड़ता है। इनकी पढ़ाई के टाइमिंग में कभी ये कॉपी पेपर फाड़ देता है, कभी ये पेंसिल लेके भागता है, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि पेंसिल किसी के लग ना जाए, या बच्चों की लड़ाई वगैरह होती है ना, तो फिर मुझे इस चीज़ में बड़ा डर होता है। फिर मैं ना इसको ख़ास तौर से फिर मैं दूर रखती हूँ। अच्छा, ये बेटी का जो काम है ये मैंने आप लोगों से पहले भी ज़िक्र किया था कि मैं बना के रखती हूँ, तो बस इसको मैं ये सारे काम पकड़ाऊँगी
और उसके बाद जो है ना और जितनी मुझे कोई दीगर काम होगा जैसे घर समेटना या कुछ इस तरह का कोई काम या छोटी को देखना, तो वो सारे काम जो है ना मैं लगे हाथ निपटा लूँगी, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगाती है काम करने में। तो जितनी देर ये काम करेगी उतनी देर मेरे भी सारे जो है वो काम निमट जाएंगे। अच्छा, आप लोग ना बच्चों को उर्दू की गिनती लाजमी सिखाएँ, लाजमी पढ़ाएँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल आजकल के स्कूल्स में जो है वो उर्दू की गिनती जो है वो इतनी मेरे ख़्याल से जो है वो इतनी ताक़ीदन जो है वो पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा भी रही हो, लेकिन फिर भी आप जो है ना अपने बच्चों को लाजमी उर्दू की गिनती भी सही से पढ़ाएं लिखाएं। और ट्यूशन जहाँ तक हो सके ना छोटे बच्चों को, मैं सोचती हूँ कि माओं को ना अगर उनके पास टाइम है, मैनेजेबल है, कर सकती हैं या उन्होंने पढ़ा लिखा हुआ है ना, तो फिर तो लाजमी आप लोगों को ना बच्चों को घर में ही पढ़ाना चाहिए। इस चीज़ की फ़ीस आप अपने हस्बैंड से अपने लिए ले लें, मैं तो यही कहूँगी। मुझे तो अभी तक खैर नहीं मिली, लेकिन ये कि अगर आप लोगों को बाहर के लिए फ़ीस मिल रही है ना, आपके हस्बैंड आपको बाहर के लिए फ़ीस अवेल कर रहे हैं, तो आप अपने लिए उसको रखें और बच्चों को ना ख़ुद पढ़ाएँ। बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आपको मसला भी नहीं होगा कि आपका बच्चा कितनी देर बाहर है या कब आएगा या कितनी, मकसद ये कि फ़िक्र लगी रहती है ना। आजकल का माहौल ही इस तरीके का है कि आप बच्चे को कहीं बाहर भेज ही नहीं सकते। तो बस बच्चे खैर से पढ़ेंगे, थोड़ी देर इनके सर पे बैठती हूँ, फिर उठती हूँ, कोई ना कोई काम निपटा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर इनके सर पे बैठती हूँ। तो इस तरीके से बोल बोल के इनका जो है ना मुझे सारा काम कराना पड़ता है। व्लॉग में अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं ना, तो लाजमी मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकें तो भी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपने मेरा व्लॉग जो है वो देखा, कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा या अच्छा लगा, या कोई राय है तो लाजमी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ना मेरे साथ शेयर करिएगा। पीछे के शोर के लिए बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि आज हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग डालने में, क्योंकि आज ना हमारी सारा दिन लाइट नहीं थी। और वॉइस ओवर करना जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ताज़ा ही वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ जब लाइट आएगी तब इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करूँगी। तो लाइट आई हमारी आज पूरा दिन के बाद ना, तो फिर अब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।